हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। बातों के कारवां में हम आज पिछले एपिसोड में जो आपको बताया था उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे हम आपको बता रहे हैं, पिछली बार हमने आपसे हेल्प की बात करी थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके बारे में थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। हेल्प यानी कि जब हम बच्चों की हेल्प करते हैं उनको राइज करने में, हम एक तरह से वो बैकड्रॉप वाले लोग हो गए ना, कि स्टेज पे शो चल रहा है तो बैकड्रॉप वालों को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा करनी पड़ती है। एक्चुअली मेरे को ये लगता है पूनम की, जैसे हम लोगों ने भी इतनी ज्यादा एजुकेशन ली हुई है, हम लोग कभी जॉब नहीं कर पाए। हमारा जॉब ना करने का मतलब ये था कि हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और कुछ ऐसा लगता था कि हमें लगता था कि बच्चों को हमें पूरा टाइम देना है। देना है उस टाइम में प्लस, हमें सिखाया भी ये जाता हाँ, था। प्लस उस टाइम पे इतना जॉब का था भी नहीं, हम्म। ट्रेंड भी नहीं था। लेकिन आज विदाउट जॉब हमारे बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते। और जॉब करनी है, उनको राइज करना है, तो हमें हेल्प करनी ही पड़ेगी एक दूसरे की। तो ये हेल्प करना कोई एहसान नहीं है। ना बच्चे हमारी हेल्प करते हैं वो एहसान है, ना हम बच्चों की हेल्प करते हैं ना वो एहसान है। ये एक फैमिली है। फैमिली का मतलब ही ये है कि कभी भी एक दूसरे पे एहसान समझ के काम नहीं करना नहीं चाहिए। करते हैं अपना समझ के, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, उनके बच्चे तो और हमारे हैं। तो हमारी हम बगिया के फूल। फूल हैं, और हम तो उन फूलों के लिए तो मर रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो वो बच्चे हमारी बगिया के फूल है, अगर उनको हम देख रहे हैं तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। और हमारी जरूरत पड़ती है तो बच्चे भी हमें देखते हैं दिलो जान से। तो और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारी कोई कमिटमेंट है, तो जरूरी नहीं कि बच्चे हमारे ऊपर थोप देंगे, नहीं 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 आपको आज बच्चे को देखना ही है। ऐसा भी कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, आई एम वेरी मच श्योर। क्योंकि बच्चे भी इतने समझदार हैं, उनको भी पता है कि मम्मी या पापा कहीं बिजी हैं, तो आज हम अपने बच्चे को कैसे करके भी कहीं भी एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्री हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर बहुत तरह के लोग हैं सीमा, मैंने देखा हाँ, है कि काफी सारे लोग जो हैं वो ये देखते ही नहीं कि हेल्थ इश्यूज हैं इन लॉज को हाँ, ये कुछ, भी या होता मदर इन है। लॉ को, या कि नाना नानी को, तो वो फिर मजबूरी भी नहीं देखते माँ बाप की और कुछ नहीं देखते। या कोई अब इस एज में आकर रिश्तेदारियां भी बहुत होती हैं, उनको निभानी पड़ती हैं भी, किसी के कुछ सुख है किसी के कुछ दुख है, उन्होंने जाना आना है, तो ये चीजें भी नहीं देखते। तो थोड़ा सा कहीं कहीं जो है इस टाइप के भी लोग हैं। वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये बातों का कारवां है ही इसीलिए। सब क्योंकि एक्सपीरियंस हम, अच्छे बुरे। हाँ, हमने एक्सपीरियंस करा है सारा। आप लोग भी, आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने भी करा होगा। और आप भी हमारी स्टेज से निकल रहे होंगे, आपको भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पे बहुत ही प्यार आता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उसको समझ के निभाते होंगे कि हमारे बच्चों के बच्चे हैं, तो हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। उनको आगे अगर राइज करना है, आगे उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, और आई थिंक करनी भी चाहिए। बस थोड़ा सा जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स, कईयों को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, हाँ, हो जाते वहां हैं। बच्चों को थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं छोड़ सकते हम, तो कुछ और मैनेज करना पड़ेगा। वहां पे मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन फिर भी उनकी डॉटर इन लॉज नहीं सोचती थी छोड़ने के टाइम। तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जरूर देख लेने चाहिए अगर किसी को, क्योंकि उम्र ऐसी है। अब अगर जब तक आप फिट हो जरूर साथ दो बच्चों का या बच्चे आपका, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो तो थोड़ा सा बच्चों को वहां मैनेज करना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देती हूँ। 2-3 साल पहले मेरे घुटने में बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास आती थी उन दिनों। लेकिन मेरे बच्चों ने फिर उसको बिल्कुल मेरे पास भेजना बंद कर दिया कि मम्मी पहले आप अपनी हेल्थ देखो, आप ठीक हो जाओ, फिर ये तो आपके पास आएगी आएगी। और मुझे भी ऐसे लगता था कि ओहो, ये क्या हो गया, मेरे पास आ नहीं पा रही है मेरी तो छोटी सी उल्टा बच्ची। टेंशन हो जाती थी। तो वो यही फैमिली है ना। हाँ, यही फैमिली है। तो मैं तो बेसिक ये हमेशा अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे दो लोगों की शादी होती है, तो कहते हैं ना दो परिवारों की शादी है, कि दो मतलब सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं है, पूरे परिवारों को आपस में काटनी पड़ती है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो पूरी फैमिली की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चा निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वो चाहे पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे दादा ग्रैंड दादी, पेरेंट्स चाहे देख रहे नाना हैं, नानी, हाँ। कोई भी देख रहे हैं, बच्चों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उनकी पूरी जिम्मेदारी किसी एक को हमेशा देखनी चाहिए। तो दूसरा ये जो मेन चीज हम आज बताने के लिए हमने अपना दूसरा एपिसोड आपके पास लेके आए हैं, वो ये कि कई नाना नानी या दादा दादी बच्चों को बहुत कुरेदते हैं, माँ बाप भी।
नाना नानी नहीं, माँ बाप भी। माँ बाप भी, आप भी सही शायद यही सोच ही रहे होंगे कि जो हमने बोला वो सच में सही है कि बेटे वहाँ क्या हुआ था आज। हाँ जैसे अगर बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में है तो मम्मी पापा पूछेंगे कि आज वहाँ कौन आया था, क्या हुआ था, हमारे बारे में दादा दादी क्या कह रहे थे। मतलब कोई भी बात, मतलब बच्चे को जैसे कि डिफरेंट तरीके से कुछ पूछना। और ये पता नहीं ह्यूमन नेचर भी है कि हाँ कई लोग पूछते हैं, और कई बारी नाना नानी या दादा दादी भी पूछते हैं कि मम्मी पापा कल लड़े थे, कल घर में कौन आया था, रात को पार्टी थी, क्या हुआ था, ड्रिंक्स चली थी, ये हुआ था, पापा ने वो दवाई पी थी। तो मतलब ड्रिंक तो नहीं कहेंगे कि बच्चे को वो दवाई पी थी पापा ने सोडा पिया था। तो ये चीजें जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खराब है। बच्चों को ना इसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है एक्चुअली। वो सोचते हैं कि अच्छा इन चीजों में इनको मजा आ रहा है तो हम और बताएंगे इनको, ये वो पूछ चुगली रहे की हैं। आदत लग जाती है। हाँ रियली। वो उनको लगता है कि वो कोई बात बताते हैं तो हम खुश हो रहे हैं, तो वो हम्म बार बार अपने पास से बनाने लग जाएंगे बातें। हम्म वो ये तो एक साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप बच्चों को बार बार कुरेद के कहानियां पूछोगे ना तो वो उनको लगेगा कि आपको बड़ा मजा आ रहा है, तो वो हम्म नकली बातें भी बताएंगे। बिल्कुल। तो उनसे क्या होता है, कभी कभी बहुत फसाद पड़ता है। फंसा वो हम नहीं चाहते, मतलब इतने पढ़े लिखे आज के दिन में लोग हैं, शायद ऐसा नहीं होता होगा, बट फिर भी कई जगहों पे ये चीजें अभी भी होती हैं। बच्चों से कुरेद कुरेद के पूछना या अपनी कोई गलत बात उनको वो करना, ये ठीक नहीं है, मतलब हमें नहीं अच्छा लगता ये। पूछना नहीं चाहिए, और बच्चे अगर खुद से भी कुछ बताएं तो उनको भी बड़े ही तरीके से हैंडल करना हाँ चाहिए। उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे भी कहेंगे हाँ जी मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी, तो वो कोई बात नहीं बेटे, हम भी लड़ते थे, तुम सब फ्रेंड्स जगह भी लड़ते हो हाँ बिल्कुल। स्कूल में, तो उसको कभी भी ऐसे मजा मत लो कि अगली बारी वो फिर आके आपको बताए। अब वो हम्म आपको बता रहा है, फिर जाके पता नहीं कहाँ कहाँ बताएगा। बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिलीज में ऑलरेडी बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। हम लोगों के जो बच्चे अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, तो हमें वैसे ही मतलब उनको ऐसे मजा आता है उनको अपने पास रखने में कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनकी आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ उनकी बहुत बनी हुई है और हेल्प बहुत मिलती है। वो हेल्थ इश्यूज की तो हेल्प हमने सारी आपको पिछले एपिसोड में भी बता दी थी। नहीं देखा जिन लोगों ने, उनको रिक्वेस्ट है कि वो पिछला एपिसोड जरूर देखें इस कंटिन्यूटी के लिए। और मेन जो आज के एपिसोड का हमारा वो विचार था आपको बताने का, वो ये था कि बच्चों को कुरेदिए मत। एक तो उनके छोटे छोटे दिल पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वो खुद से बताएं तो उसको बड़ा लाइटली लीजिए, और बढ़ावा ना मजे दीजिए मजे हाँ मत लीजिए। बिल्कुल। मजे मत लीजिए ताकि उनको चुगली की आदत ना पड़े। तो बाकी तो यही फैमिली है, यही बच्चे हमारे हैं। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि हमारी बगिया के फूल है, तो जितनी केयर करोगे उतना ही अच्छा है। तो दादा दादी और नाना नानी बनने में अपने ही मजे हैं, अपना ही अपनी खुशी है। तो बाय चांस अगर आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं दूर रहते हैं, या दादा दादी या नाना नानी दूर रहते हैं, तो आजकल तो बहुत इजी है, वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो भी वीडियो कॉल्स पे आपको बहुत चीजें बताते हैं और बहुत इंजॉयमेंट करते हैं। इन टच रहिए, इन मतलब टच रहिए। उससे आप हमेशा इन टच रहिए, और हमें भी देखते रहिए ऐसे ही बातों के कारवां में नए नए टॉपिक्स के लिए। और अच्छे से नाना नानी और अच्छे से दादा दादी बनिए ताकि आपके बच्चे आपको बहुत याद करें। और मिलते हैं फिर अब अगले एपिसोड में। बातों के कारवां में अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ। और जो हम हर टाइम बोलते हैं, यंग रहें, मलंग रहे, एज इज एज इज जस्ट जस्ट अ अ नंबर। नंबर। तो देखते रहिए हमारा बातों का बातों का कारवां। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी मिलते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। मासूम सा बच्चा जो परे है फरेबों से, जोड़ता है दिल के रिश्ते, उसे क्या लेना जेबों से। इसीलिए बच्चों पे नूर सा बरसता है, शरारतें करते हैं साजिशें नहीं करते।